तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो बेहतरीन स्ट्राइकर्स के बारे में। एक का नाम है लुइस सुआरेस एंड दूसरे का नाम है करीम बेंजेमा। ये दोनों ही प्लेयर्स अब यूरोप छोड़ के जा चुके हैं। एक अमेरिका में चिल कर रहा है, दूसरा सऊदी अरेबिया में पैसे कमा रहा है। ऑब्वियसली मुझे इस वीडियो में लेवेंडोस्की को भी लेना था, बट वो अभी भी यूरोप में खेल रहा है, इसलिए मैंने उसको ये वीडियो में इन्वॉल्व नहीं किया। तो दो स्ट्राइकर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके करियर को हम डीप करेंगे एंड हम बात करेंगे उनके परफॉर्मेंसेस, उनके इंडिविजुअल अवार्ड्स, उनके टीम परफॉर्मेंसेस एंड ऑब्वियसली उनके इंटरनेशनल करियर के बारे में भी। एंड एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है। तो स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं, वीडियो के एंड में 5 ऐसी चीजें होगी जिसके हिसाब से हम इन प्लेयर्स को रेट करेंगे। एंड वो 5 चीज ये है, पहली चीज कि कौन से प्लेयर का एक बेटर इम्पैक्ट था अपने टीम पे, दूसरी चीज कौन से प्लेयर का एक बेटर इंटरनेशनल करियर था अपने कंट्री के लिए, तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिकल एट्रीब्यूट्स कौन से प्लेयर के ज्यादा अच्छे थे, विच इन्वॉल्व फिनिशिंग, लीडरशिप, कंसिस्टेंसी एंड ऑब्वियसली प्ले मेकिंग फॉर द टीम, क्योंकि दोनों ही प्लेयर स्ट्राइकर्स है। एंड द फोर्थ थिंग इज द बेटर करियर। इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे इंटरनेशनल करियर को भी एंड क्लब करियर को भी। एंड लास्ट चीज ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि कौन बेस्ट प्लेयर है अकॉर्डिंग टू मी। तो दोस्तों ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरे हिसाब से है, जो मैं फुटबॉल समझता हूं उस हिसाब से मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आप मुझे प्लीज गाली मत देना, आपका फेवरेट कोई और भी हो सकता है, तो आई एम सॉरी अगर मैंने उसका इस वीडियो में नाम नहीं लिया है। तो अभी थोड़ी बहुत दोनों ही प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्ट करता है लुइस सुआरेस से। हम सबको पता है कि लुइस सुआरेस हैज प्लेड फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स। अगर मैं बता दूं तो उसने लिवरपूल के लिए खेला है, उसने एफसी बार्सिलोना के लिए खेला है, उसने आयक्स के लिए खेला है, उसने एथलेटिको मैड्रिड के लिए खेला है एंड ऑब्वियसली करंटली वो अभी इंटर मियामी में खेल रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बेंजेमा की बात करें तो बेंजेमा ने 3 टीम के लिए खेला है अब तक। वो रियल मैड्रिड में खेल चुका है, वो लियोन में खेल चुका है एंड करंटली ही इज प्लेइंग फॉर एल इत्तिहाद इन द सऊदी प्रो लीग। एंड अगर हम बात करें इन दोनों ही प्लेयर्स की, तो इन दोनों ही प्लेयर्स के ऐसे ब्रिलियंट से करियर रहे इन यूरोप एंड उन्होंने ऐसी माइंड ब्लोइंग चीजें की है कि खड़े होकर ताली मारने का मन करता है फॉर बोथ ऑफ दिस प्लेयर्स। बट एट द एंड वी आर फैंस, एक हमारा फेवरेट होगा एंड एक हमारा फेवरेट नहीं होगा। बहुत लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, बहुत लोग डिफरेंट तरीके से जज करते हैं एक प्लेयर को। तो इस वीडियो में मैं जज करूंगा एक प्लेयर को जिस हिसाब से मैं जज करता हूं ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं विद द स्टैट्स ऑफ बोथ द प्लेयर्स। अगर मैं बात करना चाहूं ओवरऑल स्टैट्स ऑफ बोथ दिस प्लेयर्स, जिसमें क्लब, कंट्री एंड सब कुछ इन्वॉल्व है, तो लुइस सुआरेस ने अभी तक 944 गेम्स खेले हैं, जिसमें उसने 562 गोल्स मारे हैं एंड 296 असिस्ट दिए हैं। एंड अगर हम बात करें गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर मैच, तो उसका गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर मैच 0.91 है। एंड अगर हम बात करें ट्रॉफीज की, तो लुइस सुआरेस ने अपने करियर में 22 ट्रॉफीज जीती है। एंड ऑन द अदर हैंड हम बात करेंगे हमारे करीम बेंजेमा, हमारे चाइल्ड लवर करीम बेंजेमा की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। करीम बेंजेमा ने अपने करियर में 929 मैचेस खेले हैं, जिसमें उसने 477 गोल स्कोर किए हैं एंड 221 असिस्ट दिए हैं। एंड अगर मैं बात करूं उसकी गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर मैच, तो उसका रेशियो है 0.71। एंड अगर हम बात करें अबाउट द ट्रॉफीज, तो करीम बेंजेमा ने अपने करियर में 33 ट्रॉफीज जीती है, 33 ट्रॉफी। तो हमने ओवरऑल स्टैट्स तो देख लिए ऑब्वियसली। अब ये ओवरऑल स्टैट्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे 3 चीजों में। सबसे फर्स्ट होगा उनके लीग स्टैट्स, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द यूसीएल स्टैट्स एंड लास्ट में हम बात करेंगे ऑब्वियसली अबाउट द इंटरनेशनल स्टैट्स एज वेल। तो स्टार्ट करता है लुइस सुआरेस के लीग स्टैट्स के बारे में बात करने से। तो लुइस सुआरेस ने अपने करियर में 579 गेम्स खेले हैं, जिसमें उसने 377 गोल स्कोर किए हैं एंड 192 असिस्ट दिए हैं। एंड अगर मैं गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर गेम की बात करूं तो वो 0.98 है। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं करीम बेंजेमा की बात करूं, तो करीम बेंजेमा ने 578 गेम खेले हैं, जिसमें उसने 297 गोल्स मारे हैं एंड 150 असिस्ट दिए हैं। एंड अगर मैं गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर गेम की बात करूं तो दैट इज 0.77। तो अगर अभी यूसीएल स्टैट्स के बारे में बात करें,
तो फिर हमारे लुइस सुआरेज ने 73 गेम्स खेले हैं यूसीएल में, जिसमें उसने 27 गोल्स मारे हैं एंड 25 असिस्ट दिए हैं। तो उसका गोल कंट्रीब्यूशन पर गेम होता है 0.73। एंड ऑन द अदर हैंड करीम बेंजेमा ने 152 यूसीएल गेम्स खेले हैं, जिसमें उसने 90 गोल स्कोर किए हैं एंड 30 असिस्ट दिए हैं, जो उसका गोल कंट्रीब्यूशन पहुंचाता है 0.78 पर गेम। एंड अगर हम बात करें अबाउट द इंटरनेशनल स्टैट्स ऑफ बोथ दिस प्लेयर्स, तो लुइस सुआरेज ने 143 गेम्स खेले हैं अपने कंट्री उरुग्वे के लिए, जिसमें उसने 69 गोल्स मारे हैं। 69 जिसमें 39 असिस्ट ऑब्वियसली हम ऐड कर देंगे तो 0.76 उसका गोल कंट्रीब्यूशन पर गेम तक पहुंच पाता है। एंड अगर मैं बात करूं करीम बेंजेमा की, हम सबको पता है कि करीम बेंजेमा का स्कैंडल चल रहा था, ऑब्वियसली वो बच्ची के साथ जो भी उसने हरकतें की, तो बहुत टाइम के लिए वो फ्रांस में नहीं खेल रहा था, बट उसने 97 गेम्स खेले हैं फ्रांस के लिए, जिसमें उसने 37 गोल्स मारे हैं एंड 20 असिस्ट दिए हैं। तो ये उसका 0.59 का गोल कंट्रीब्यूशन पर गेम पहुंचाता है। एंड अगर अभी मैं दूसरे थोड़े स्टैट्स पे नजर डालूं, तो अगर हम पेनल्टी स्टैट्स पे नजर डालें तो लुइस सुआरेज ने अपने करियर में 68 पेनल्टीज ली है, जिसमें उसने 54 पेनल्टी स्कोर की है। तो उसका कन्वर्जन रेट 69 तो नहीं है, ऑब्वियसली 79% है। एंड अगर हम बात करें करीम बेंजेमा की, तो करीम बेंजेमा ने 53 पेनल्टीज ली है अपने करियर में, जिसमें उसने 42 स्कोर की है एंड उसका कन्वर्जन भी 79% है। इसके बाद हम बात करें अबाउट द फ्री किक्स, तो 19 फ्री किक स्कोर की है लुइस सुआरेज ने अपने करियर में एंड करीम बेंजेमा ने 4 फ्री किक स्कोर की है। 4 फ्री किक, इस तरह तो भाई के पास यूसीएल है। बात तो सही है। एंड अगर मैं हैट्रिक की बात करूं तो लुइस सुआरेज ने अपने करियर में 30 हैट्रिक मारे हैं एंड करीम बेंजेमा ने अपने करियर में 12 हैट्रिक्स मारे हैं। एंड इसको एंड करते हैं विद द लास्ट थिंग, अगर हम इंडिविजुअल अवार्ड्स की बात करें तो करीम बेंजेमा ने अपने लाइफ में 70 इंडिविजुअल अवार्ड्स जीते हैं एंड ऑन द अदर हैंड लुइस सुआरेज ने अपने करियर में 59 इंडिविजुअल अवार्ड्स जीते हैं। ऑब्वियसली ये चीज पता चल गई है कि जब अवार्ड जीतने की बारी आई तो करीम बेंजेमा ने अपने आप को पीछे नहीं रखा। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। तो ये तो हमने स्टैट्स के बारे में बात की दोनों ही प्लेयर्स के। अभी थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद लुइस सुआरेज। लुइस सुआरेज एक ऐसा प्लेयर है जिसने गोल्डन बूट इंग्लैंड में जीता है लिवरपूल के लिए, जिसने स्पेन में गोल्डन बूट जीता है बार्सिलोना के लिए एंड ऑब्वियसली उसने नेदरलैंड्स में भी गोल्डन बूट जीता है आयाक्स के लिए। एंड अगर मैं बात करना चाहूं तो लुइस सुआरेज ने अपने करियर में 2 गोल्डन बूट जीते हैं। गोल्डन बूट का मतलब ये होता है कि यूरोप में उसने 2 बार सबसे ज्यादा गोल स्कोर किया है इन द एरा ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी। जब ये दोनों गोटेड प्लेयर्स खेल रहे थे तो 2 बार लुइस सुआरेज ने उनको पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स। एंड अगर एक और चीज मैं आपको बताऊं तो एक बार जब उसने गोल्डन बूट जीता था वो रेशियो में या फिर वो गोल्स में एक भी पेनल्टी गोल नहीं था। कैन यू बिलीव दिस? एक भी पेनल्टी गोल नहीं था। अगर हम बात करें तो लुइस सुआरेज एक ऐसा प्लेयर है जिसने अपने मैच ज्यादा गोल्स एंड असिस्ट दिए हैं थ्रू आउट हिज करियर एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज एंड अ वेरी क्या कहते हैं माइंड ब्लोइंग थिंग फॉर अ प्लेयर कि जितना गेम्स वो खेला है उससे ज्यादा उसने गोल्स एंड असिस्ट दिए हैं मिलकर। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। एंड अगर हम बात करें वी ऑल नो दैट लुइस सुआरेज इज ऑब्वियसली अ पर्सन जिसने बहुत ही बेहतरीन से गोल स्कोर किए। भाई साहब कहां से भी गोल मारता था। एक गेम मुझे अभी भी याद है जब वो लिवरपूल के लिए खेल रहा था, तीनों के तीनों गोल उसने उस गेम में हैट्रिक मारी थी। तीनों के तीनों गोल उसने बैंगर मारे थे उस गेम में आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से। तो लुइस सुआरेज गोल तो बहुत ही अच्छे कन्वर्ट करता है। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। अभी रिकॉर्ड्स की ही बात कर ले तो लुइस सुआरेज भाई साहब पता नहीं मतलब उसको पिच पे क्या होता है, भाई चबा लेता है, भाई प्लेयर्स को चबा लेता है। हम सबको पता है इसके लिए उसको रेड कार्ड भी मिला है ऑब्वियसली। तो लुइस सुआरेज गोल पे मारता है बट पिच पे ही चबा लेता है अपने अपोनेंट्स को। तो ये भी एक चीज है अबाउट लुइस सुआरेज। ऐसी बहुत सी चीजें लुइस सुआरेज ने की है। बेसिकली अभी तो मैं भूल गया हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट लुइस सुआरेज इज ऑब्वियसली अ जनरेशनल प्लेयर, वी ऑल नो दैट। तो अभी चलते हैं करीम बेंजेमा की तरफ। तो करीम बेंजेमा ने प्रीमियर लीग के बिग 6 के सामने लुइस सुआरेज से ज्यादा गोल्स मारे हैं, जबकि वो प्रीमियर लीग में खेलता भी नहीं है या फिर उसने प्रीमियर लीग में कभी खेला भी नहीं है अपने करियर में। तो ये एक बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग स्टैट था। उसने अपने क्या कहते हैं यूसीएल कैंपेन में 2 बैक टू बैक हैट्रिक मारी थी। ही इज द ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर अ हैट्रिक इन यूसीएल एंड ही इज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ हैट्रिक अगेंस्ट चेल्सी
इन यूसीएल। तो भाई साहब चेल्सी के सामने पहला बनता था जिसने हैट्रिक मारी। एंड अगर मैं बात करूं, ही इज द प्लेयर दैट कम्स आफ्टर रोनाल्डो फॉर स्कोरिंग मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स फॉर रियल मैड्रिड। सेकंड पर है विद मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स फॉर रियल मैड्रिड, 354 गोल्स मारे हैं उसने रियल मैड्रिड के लिए। ही इज द प्लेयर जिसने एल क्लासिको में सबसे फास्टेस्ट गोल मारा है अब तक। दोनों ही खेले हैं एल क्लासिको में, लुइस सुआरेज़ भी खेला है एंड करीम बेंजेमा भी खेला है, बट करीम बेंजेमा हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट गोल इन UCL, obviously UCL नहीं, सॉरी, एल क्लासिको। आई एम सॉरी गाइस। एंड अगर मैं बात करूं, करीम बेंजेमा ऑब्वियसली बallon d'Or जीता है, ऑब्वियसली बallon d'Or भी जीता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम बात करें लुइस सुआरेज़ एंड करीम बेंजेमा की सारी चीजें साइड में रखते, बट अगर हम बallon d'Or की बात करें तो करीम बेंजेमा ऑब्वियसली हैज दैट बallon d'Or उसके घर पर जो उसने जीता था। अब बात करता है दोनों ही प्लेयर्स के बेस्ट सीजन के बारे में। तो अगर हम बात करें लुइस सुआरेज़ के बेस्ट सीजन के बारे में, तो लुइस सुआरेज़ का बेस्ट सीजन आया था इन द 15th-16th सीजन जब बार्सिलोना ने ला लीगा जीता था एंड एक साल पहले ही उन्होंने यूएफा चैंपियंस लीग भी जीता था। तो लुइस सुआरेज़ ने उस सीजन में 53 गोल्स मारे थे एंड 23 असिस्ट दिए थे थ्रू आउट ऑल कॉम्पिटिशंस। एंड अगर मैं ला लीगा की ही बात करूं तो ला लीगा में लुइस सुआरेज़ ने 40 गोल मारे थे एंड 16 असिस्ट दिए थे। एंड ये दोनों ही, जब मैं बात कर रहा हूं तो इन दोनों ही चार्ट में लुइस सुआरेज़ वाज एज द टॉप। तो टॉप गोल स्कोरर था वो ला लीगा का एंड टॉप असिस्टर भी था, बट ऑब्वियसली टॉप असिस्टर वाले रेस में ही वाज इक्वल विद वन अनदर प्लेयर जिसका नाम था ऑब्वियसली द ग्रेट लियोनेल मेसी। एंड अगर हम बात करें करीम बेंजेमा के बारे में तो मैं एक चीज बोलना भूल गया था उसके बारे में। ऑब्वियसली ही इज द ऑल टाइम टॉप फ्रेंच स्कोरर इन हिस्ट्री। ऑब्वियसली फ्रेंच का वो सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला बंदा है। तो अगर करीम बेंजेमा की सीजन की मैं बात करूं तो हम सबको पता है कि करीम बेंजेमा का बेस्ट सीजन आया था इन द ईयर व्हेन ही वॉन द बallon d'Or। 21-22 वाला सीजन वाज द बेस्ट सीजन ऑफ हिज लाइफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने 44 गोल्स मारे थे इन 46 गेम्स एंड 15 असिस्ट दिए थे। ही वाज द टॉप स्कोरर ऑफ ला लीगा एज वेल एज UCL। एंड हम सबको पता है कि करीम बेंजेमा ने उस सीजन UCL में तबाही मचा दी थी। एंड UCL का अगर मैं रियल मैड्रिड का कैंपेन की बात करूं तो राउंड ऑफ 16 PSG के सामने खेला था, उसके बाद चेल्सी के सामने खेला था, उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के सामने खेला था एंड एट द एंड लिवरपूल के सामने फाइनल में खेला था। तो अगर मैं PSG के सामने बात करूं तो PSG के सामने उसने 3 गोल मारे थे दोनों लेग में मिला के, चेल्सी के सामने 4 गोल दोनों लेग में मिला के, पहले लेग में हैट्रिक, एंड मैनचेस्टर सिटी के सामने उसने मारे थे 3 गोल। तो भाई साहब करीम बेंजेमा हैड अ क्रैकर ऑफ अ सीजन एंड ही ऑब्वियसली डिजर्व टू विन द बallon d'Or एट द एंड ऑफ द सीजन ऑब्वियसली। बट अब बात यह है कि कौन से प्लेयर ने अपने टीम के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट दिया, एक बेहतरीन प्लेयर था अपने टीम के लिए। हम सबको पता है कि पर्सनली मैं रियल मैड्रिड को देखते आ रहा हूं 2014 से, बट करीम बेंजेमा से मुझे प्यार हुआ जब रोनाल्डो छोड़ के गया एंड सिंगल हैंडेडली करीम बेंजेमा ने अपने टीम को जिताया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट एक टाइम पे करीम बेंजेमा को हर एक मैड्रिड फैन गाली देता है क्योंकि वो ऐसी बकचोदी करता था, बट जब रोनाल्डो गया है तब से करीम बेंजेमा इज अ डिफरेंट ग्रेवी दैट ही हैज shown us on the pitch and वो एक बहुत बेहतरीन सा प्लेयर रहा है आफ्टर डिपार्चर ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी बात करते हैं दोनों ही प्लेयर्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं तो ला लीगा बस 7 साल ही खेला है लुइस सुआरेज़ एंड 7 साल में उसने 5 ला लीगा टाइटल्स जीते हैं एंड 1 UCL टाइटल जीता है। ला लीगा में लुइस सुआरेज़ के ये स्टार्ट में बता रहा हूं दोनों ही एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना को मिला के। एंड अगर मैं बात करूं अबाउट क्या कहते हैं करीम बेंजेमा, तो करीम बेंजेमा ने रियल मैड्रिड में 14 साल बिताए थे जिसमें उसने 4 क्या कहते हैं ला लीगा जीते एंड 5 UCL जीत गया। भाई साहब 5 UCL 14 साल में, तो इट इज समथिंग दैट हमें खड़े होकर ताली मारनी चाहिए ऑब्वियसली। अभी बात करते हैं अबाउट द लास्ट एंड द फाइनल थिंग, 5 ऐसी चीजें इसमें से हम रेट करेंगे कि कौन सा प्लेयर कौन सी चीज में बेहतरीन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द इम्पैक्ट। एंड अगर इफ यू आस्क मी पर्सनली स्पीकिंग, सुआरेज़ का इम्पैक्ट बार्सिलोना में क्या ज्यादा था या फिर बेंजेमा का इम्पैक्ट रियल मैड्रिड में ज्यादा था? इफ यू पर्सनली आस्क मी, जब तक रोनाल्डो खेल रहा था जैसे मैंने पहले भी बताया तब तक बेंजेमा का इतना इम्पैक्ट हमें ना दिखता हो, बट जिस दिन रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़ी है तब से बेंजेमा इज द कैरियर ऑफ दिस टीम। सिंगल हैंडेडली उसने इस टीम को उस लेवल पर पहुंचाया है। हम सबको पता है कि ईडन हैजार्ड की एक फेल साइनिंग के बाद करीम बेंजेमा वाज द प्लेयर जो खड़ा हुआ एंड ही इज द वन हु टुक रियल मैड्रिड टू अ डिफरेंट लेवल। बट ऑन द अदर हैंड लुइस सुआरेज़ ने भी कम चीजें नहीं की है एफसी बार्सिलोना के लिए। उसने बहुत बार लियोनेल मेसी एंड नेमार को बताया है कि भाई साहब मैं भी यहां पर हूं, बट बात यही होती है ना, अगर उस टाइम पे मेसी या नेमार उस टीम से निकल जाता तो क्या बार्सिलोना सिंगल हैंडेडली लुइस सुआरेज़ पे डिपेंड होती एंड ये सब जीत पाती? इफ यू पर्सनली आस्क मी,
मुझे नहीं लगता कि ये चीज हो सकती थी, बट आई फील करीम बेंजेमा ने ये चीज करके दिखाई है, तो आई थिंक वी शुड गिव 1 पॉइंट टू करीम बेंजेमा इस चीज में। तो अभी बात करते हैं अबाउट द इंटरनेशनल करियर। हम सबको पता है कि करीम बेंजेमा बहुत टाइम के लिए बाहर था इंटरनेशनल करियर में, एंड वो दिख भी रहा है कि जितने गेम्स वो खेला है। एंड अगर हम बात करें अबाउट द ट्रॉफीज, तो करीम बेंजेमा ने जीती है एक ट्रॉफी फ्रांस के लिए, जो थी द नेशंस लीग। एंड अगर हम बात करें तो सुआरेज ने 2011 में कोपा अमेरिका जीता था। बट अगर हम स्टैट्स की बात करें तो लुइस सुआरेज ने 69 गोल्स मारे हैं एंड 39 असिस्ट दिए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। एंड बेंजेमा ने क्या कहते हैं, बस 37 गोल्स एंड 20 असिस्ट दिए हैं अपने क्लब, तो नहीं अपने कंट्री के लिए ऑब्वियसली। तो इसमें आई विल गिव अ एज टू लुइस सुआरेज ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज्यादा गेम्स खेला है एंड ही हैज बीन दैट इंपैक्टफुल प्लेयर फॉर हिज नेशन। तो अब बात ये आती है कि अगर हम उरुग्वे से सुआरेज को निकाल दें एंड हम फ्रांस से बेंजेमा को निकाल दें, तो क्या टीम चल पाएगी? ऑब्वियसली चल पाएगी फ्रांस की, बट उरुग्वे की टीम में भी इतना ज्यादा चल ना पाए क्योंकि सुआरेज हैज बीन दैट इंपॉर्टेंट प्लेयर। तो यहां पर एक एज हम दे सकते हैं लुइस सुआरेज को। तो आई विल गिव दिस पॉइंट टू लुइस सुआरेज फॉर द इंटरनेशनल करियर दैट he has given for Uruguay compared to बेंजेमा ने जो फ्रांस के लिए दिया था। अब बात करते हैं अबाउट द फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एवरी, तो नहीं बोथ ऑफ दिस प्लेयर्स। इस पे मैंने 4 चीज पे इसको क्या कहते हैं ब्रेक डाउन किया है। फर्स्ट इज द कंसिस्टेंसी, सेकंड इज द प्ले मेकिंग, थर्ड इज द फिनिशिंग एंड फोर्थ इज द लीडरशिप। तो 4 चीज इसके अंदर हम रेट करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट इज द कंसिस्टेंसी। आई फील करीम बेंजेमा has a better level of consistency compared to क्या कहते हैं लुइस सुआरेज। एक longevity करीम बेंजेमा की ज्यादा थी compared to लुइस सुआरेज। तो I think I have to give the point to करीम बेंजेमा when it comes to consistency, to be very honest। तो बेंजेमा ज्यादा कंसिस्टेंट था लुइस सुआरेज से कंपेयर करना चाहे तो। उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द प्ले मेकिंग, तो हम सबको पता है कि लुइस सुआरेज इज अ प्रॉपर स्ट्राइकर, अ प्रॉपर नंबर 9। वो गोल फिनिश करने में माना जाता है, प्ले मेकिंग में उसका गेम थोड़ा कम होता है। बट ऑन द अदर हैंड करीम बेंजेमा हम सबको पता है कि ड्रॉप डीप करता था, गोल बनाने में हेल्प करता था, अपने प्लेयर्स को फीड करता था कि वो गोल भी मार सके। तो प्ले मेकिंग में ऑब्वियसली आई विल गिव अ पॉइंट टू करीम बेंजेमा। एंड अगर हम बात करें अबाउट फिनिशिंग, तो मैंने पहले भी बताया कि लुइस सुआरेज हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉपर फिनिशर, अ बेटर फिनिशर देन करीम बेंजेमा एट एनी डे। ऑब्वियसली कोई भी दिन में करीम बेंजेमा इज a little less, but obviously Luis Suarez a little more better finisher than Karim Benzema, and the goals that Luis Suarez have scored for both of his teams, या फिर जितने भी टीम में वो खेला है, has been magnificent। तो Luis Suarez gets the point for finishing, and the last thing is the leadership quality। अब ये चीज में मुझे कमेंट करना नहीं चाहिए। Obviously we all know that Karim Benzema is a better leader than Luis Suarez at any day, obviously। तो करीम बेंजेमा यहाँ पे भी एक पॉइंट जीत जाता है। तो यहाँ पे करीम बेंजेमा ने 3 पॉइंट जीते एंड यहाँ पे ये पॉइंट भी करीम बेंजेमा ही ले गया। तो बेसिकली इट्स 2-1। तो गाइस नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये है कि कौन से प्लेयर का एक बेटर करियर था। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि करीम बेंजेमा ने बैलन डोर जीता था, हम सबको पता है। बट गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी प्लेयर अगर बैलन डोर नहीं जीतता है तो उसको वो खराब प्लेयर नहीं बनाता। ऑब्वियसली लुइस सुआरेज ने बैलन डोर नहीं जीता था, बट हम सबको पता है कि ही हैज बीन द बेस्ट स्ट्राइकर जो हमने देखा था, जो बार्सिलोना की टीम में खेला था। ऑब्वियसली ग्रेट स्ट्राइकर्स खेला है, बट लुइस सुआरेज को बैलन डोर नहीं मिला तो हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते। बट इफ यू आस्क मी, बोथ ऑफ दिस प्लेयर्स हैव हैड अ वेरी गुड करियर कंपेयर टू द अदर्स। बट अगर मैं एक थोड़ी सी एज देना चाहूंगा तो वो करीम बेंजेमा को देना चाहूंगा, क्योंकि वो बैलन डोर जीता था। तो बस 1.5% में ज्यादा आगे रखना चाहूंगा करीम बेंजेमा को, क्योंकि उसने वो बैलन डोर जीता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट लुइस सुआरेज को हम पीछे नहीं रख सकते। ही हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर फॉर एफसी बार्सिलोना, हम सबको पता है। एंड द लास्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन है, हु इज द गोट व्हेन इट कम्स टू द स्ट्राइकर वाला पोजीशन। तो गाइज ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से हु हैज बीन द बेस्ट स्ट्राइकर। एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे इस पे कमेंट नहीं करना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा प्लेयर इज द बेस्ट। तो गाइस अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड मैंने बेसिकली ट्राई किया कि 1-2 प्लेयर्स को कंपेयर करके एक वीडियो बनाया जाए। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ऐसे और कंपेरिजन देखना है, तो मैं इसके ऊपर और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप अपना ध्यान रखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड ऑब्वियसली कमेंट करके बताना कि कौन सा स्ट्राइकर आपके हिसाब से बेस्ट है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।